स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन क्या है। रसायन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, रसायन किसे कहते हैं। विज्ञान की वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत रसायन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन कहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में। तो चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। और इसे कहते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट, ठीक। इसे हम कैपिटल जेड से दर्शाते हैं और इसे हम कैपिटल ए से। तो इसे नोट कर लीजिए, याद रखिएगा इसको। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु भार क्या है, तो इसे कैसे समझेंगे। तो हम इसे ऐसे समझेंगे, जैसे कि देखिए ये हो गया। जैसे हमें पता है कि परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक इसका होता है 8, ठीक है। परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार कितना होता है 16। तो परमाणु भार हो गया 16 और परमाणु क्रमांक हो गया 8, ठीक है। तो चलिए आपको सभी का एलिमेंट का परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक याद करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल समझना होगा। तो चलिए अभी फिलहाल इसे समझते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अणुभार के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे अणुभार एवं आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। अणुभार या आणविक द्रव्यमान, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर वेट।
इसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक, इसका पूरा फॉर्मूला होता है जैसे कि m बराबर m इज इक्वल टू, ये इसका पूरा फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे अणु भार और परमाणु भारों का योगफल। तो चलिए शुरू करते हैं। अणु भार बराबर परमाणु भारों का योगफल। तो चलिए इसे समझते हैं कि अणु भार और परमाणु भारों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो हम इसे कुछ ऐसे समझेंगे जैसे कि हम एक प्रश्न करते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए। चलिए, जैसे हमें निकालना है जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे समझते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपका जल का सूत्र याद होना चाहिए कि जल का सूत्र क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे जल का सूत्र। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक, ये जल का सूत्र होता है। केमिस्ट्री में जल को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तब चलिए जल का अणुभार को लिखते हैं। जल का अणुभार बराबर हाइड्रोजन का परमाणु भार। जल का अणुभार बराबर हाइड्रोजन का परमाणु भार। यहाँ पे हम गुणा में 2 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पे 2 है तो इसका हम 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार गुणा में 2। अब हम लिखेंगे प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु भार। ठीक है, जल का अणुभार बराबर हाइड्रोजन का परमाणु भार गुणा में 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो चलिए इसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 1। तो लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 2 है हमारे पास, तो 1 गुणा में 2। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 2 यहाँ पे 2 है तो 1 गुणा में 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, तो 16 का 16 लिख दिए। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 गुणा में 2 प्लस में 16 इज इक्वल टू 18। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे इसको 18 AMU। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं। ठीक, हमने सीखा कि जल का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। एक और प्रश्न करते हैं फिर समझते हैं।
तो हम समझते हैं कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे CO2 का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे ये C2 का आणविक CO2 का आणविक द्रव्यमान। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CO2 का अणुभार। CO2 का अणुभार बराबर कार्बन का परमाणु भार प्लस में ऑक्सीजन परमाणु भार गुणा में 2। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार गुणा में 2। गुणा में 2 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो इसका हम लिखेंगे 12। ठीक, फिर प्लस में ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2। तो यहाँ पे 16 गुणा में 2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 12 का 12 हो गया, प्लस में 16 दूनी 32। तो ये हो गया हमारे पास 32। टोटल हो गया कितना 44। तो कितना हो गया CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है 44। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 44 AMU। ठीक, तो जैसे कि ये हमारा पहला चैप्टर है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए मैं कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखवा देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, उसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों लिखवा देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये है हमारा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए।